हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आप जानने वाले हैं कि आप लास्ट 5 डेज़ की जो सेल्स है यानी कि रिपोर्ट को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप इस सोर्स डाटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं या फिर इसमें कुछ और ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट बन के आ जाएगी। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें एक बार ही सिंगल टाइम फॉर्मूले आपको लगाने हैं। तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूले लगे हैं तो मैं उनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर जो भी नेम मैनेजर पहले से एडेड थे उन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट किया था, इसको मैं दोबारा से रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही ढंग से समझा सकूँ। इसकी मैं फॉर्मेटिंग यहाँ से उड़ा दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक तरह का रो डाटा है। इस रो डाटा यानी कि सोर्स डाटा का जो कि ये बिल्कुल क्लीनअप है, इसमें आप फॉर्मेटिंग का आप देखेंगे तो डेट का डेट फॉर्मेटिंग है या कोई ब्लैंक सेल नहीं है या कोई डुप्लीकेसी इस वाले सोर्स डाटा में आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसे क्लीनअप किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कि टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ माय टेबल हैज हेडर्स पे टिक होना ज़रूरी है, तो इसे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाती है और ये फॉर्मेटिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिज़ाइन में जाकर यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह दूसरी फॉर्मेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपको इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसको आप फार्मूले वाले टैब में जाकर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से भी ला सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F3 का शॉर्टकट दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो भी रेंज है टेबल की हेडर, इस टेबल के अंदर जो भी रेंज है उस रेंज को हम नेम डिफाइन करेंगे। यानी अगर हमें फार्मूले में इस रेंज को सेलेक्ट करना है तो ये एक रेंज है, इस रेंज को हम नाम देंगे इसके हेडर से। तो इसलिए यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट F3 या नेम क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी टॉप रो में जो भी आपके हेडर है उसी नेम से नीचे वाली रेंज जो है डिफ़ाइन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही आपने ओके किया तो ये नेम डिफ़ाइन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये एज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को इसने एक नेम दे दिया है हेडर के नेम से, जिसका नाम है एज। तो इसी तरह से और भी है, जैसे आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नेम चेंज करना है तो नीचे आप देखेंगे तो ये भी आपको रेंज नीचे देखने को मिल जाएगी। तो ये H2 से लेकर H4015 तक है। अगर मैं कुछ चेंज भी करता हूँ ना तो ये रेंज जो अपने आप ही एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेंज यहाँ पर मैंने एक बढ़ा दिया है, तो आप देखेंगे कंट्रोल F3 प्रेस करता हूँ मैं, उसके बाद आप कोई सा भी देख लीजिए, एडिट पे जाइए तो यहाँ पर 15 आ रहा था, अब देखेंगे तो यहाँ पर 16 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो डिलीट करते हैं तो उसी हिसाब से फिर ये रेंज भी आपका एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक डायनेमिक रेंज बन चुका है। अब हमें फार्मूला में ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, मल्टीपल फार्मूले लगाते हैं तो उसमें हमें ये रेंज को बार बार जाकर इस वाली शीट पे सिलेक्शन नहीं करना पड़ता। यहाँ से हम फार्मूले के अंदर इसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है सम इफ़ एस का, तो सम इफ़ एस का फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस क्या है, जैसे पहले तो हमें स्टेज चाहिए, तो सम रेंज चाहिए। सबसे पहले सम रेंज किस में है, सेल्स में है। तो यहाँ पर सेल्स के नाम से जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह सा आइकन आ जाता है, इसे आप टैप कर दीजिए तो सम रेंज वाला कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। आपको उस वाले टैब में यानी डेटा वाले टैब में जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए हम
टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद उसे नेम डिफाइन करते हैं। टेबल बनाने से क्या होता है, ये आपकी जो रेंज को क्या कर देता है, डायनामिक बना देता है। तो उसके हिसाब से प्लस और माइनस करने पे वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज यानी स्टेट लेना है, तो स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं। टैप किया मैंने, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया क्या है, स्टेट है, तो स्टेट वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब फ्रीज नहीं है, फ्रीज हमको क्या करना है, कॉलम। देखिए तो यहाँ पर आपका कॉलम फ्रीज है, रो चेंज होगा लेकिन कॉलम फ्रीज रहेगा। अगर इसी फार्मूला को अगर मैं D5 से अगर E वाले 5 में कॉपी करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे, अगर मैं कॉपी करता हूँ ना तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो गया है। तो D5 की जगह पे क्या हो गया है, C5 की जगह पे क्या होगा, D5 हो गया। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप F4 3 टाइम प्रेस करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा तो देखेंगे तो C5 आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है जेंडर का। तो जेंडर यहाँ पे हम लेंगे क्राइटेरिया का जो सिलेक्शंस है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, आगे जेंडर, कोमा लगाएंगे, उसके बाद ये वाला D4 सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आपका जो रो है वो फ्रीज है होना चाहिए, बाकी कॉलम चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीज करेंगे, रो फ्रीज करने के लिए 2 टाइम, यानी कि यहाँ पर हमको रो फ्रीज करना है, क्योंकि अगर मैं इस फार्मूला को अगर E5 में कॉपी करूँ तो ये E4 चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं नीचे चेंज करूँगा, कॉपी करूँगा ना, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ D6 में तो ये चेंज कर देगा। जैसे अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता, अगर मैं इस फार्मूला को अब, क्योंकि इस फार्मूला को मैं पूरे में कॉपी करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ये मेल सेलेक्ट होना चाहिए था, तो D5 आ गया यहाँ पे होना चाहिए था D4। तो इसलिए यहाँ पे हमें रो को फ्रीज करना है, ताकि अगर रो चेंज हो, अगर हम किसी दूसरी रो में कॉपी करें तो इसका रो चेंज ना हो। कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रो चेंज ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे रो फ्रीज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए लास्ट 5 डेज़ का। तो लास्ट 5 डेज यानी कि टुडे डे का यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। आप इसे मैनुअल फार्मूला भी दे सकते हैं कि इस डेट से पीछे या इस डेट के बाद वाली हमें 5 डे का चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमें चाहिए लास्ट 5 डेज़ का। यानी कि जैसे हम एक्सेल खोलें और कुछ इंट्रीज एक डाटा सोर्स में हम अपडेट करें और तो वो अपने आप ही लास्ट 5 डेज़ का निकाल देगी। यानी कि आज 14 है, अगर हम कल 15 का डाटा ऐड करें तो वो हमें 1 से लेकर 5 तक का, यानी कि 11 से लेकर 15 तक का डाटा हमें दिखाए। 11, 12, 13, 14, 15 5 डेज़ का यहाँ पे डाटा हमें दिखाए। अभी हमें क्या दिखाएगा, 10 से लेकर 14 तक का डाटा हमें यहाँ पर दिखाया है। यानी कि लास्ट 5 डे में जितनी भी सेल्स हुई मेल का इस स्टेट में दिखा देगा और टोटलिंग भी दिखा देगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज हमारी है, डेट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर डेट ले लेंगे, कोमा लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लगाएंगे ग्रेटर देन, कोट्स में हम लगाएंगे ग्रेटर देन सिंबल, और उसके बाद M% लगाएंगे। M% लगाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ इक्वल, यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन हो और इक्वल हो। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि आज की जो डेट है इसमें अगर हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारी डेट 5 दिन की पहले वाली डेट दिखा देगा, किसमें, टुडे में। तो यहाँ पर हम M% लगाएंगे और यहाँ पे टुडे लगाएंगे, टुडे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे 4। तो ये करेगा क्या, जैसे कि अब यहाँ पे हम टुडे का फार्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये आ गया। इसमें अगर हम -5 करेंगे और 4 करेंगे तो ये हमें दिखा देगा 10। यानी हमें लास्ट 5 डे का क्या होगा, 10 से तो स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि लास्ट 5 डेज का। तो यहाँ से लेकर, यानी कि 10 की डेट से बड़ा होना चाहिए और बराबर का होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 5 डेट डालकर, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन कर लगे, इक्वल साइन मत लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 9 से बड़ा, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 कर देते हैं यहाँ पर। तो आज की डेट में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें 5 दिन पहले की डेट दिखा देगा, यानी कि 9th। तो 9 से बड़ा ये दिखा दिया यहाँ पर सभी। अब ये फार्मूला इधर कॉपी कर देंगे, नीचे तक कॉपी
कर देंगे। कंडीशन क्या लेंगे, एक तो बिहार का हो, मेल हो और वो लास्ट 5 डे का सेल्स हमें यहाँ पे दिखा दे। तो टोटल सेल्स आप देखेंगे तो 9476,297 आ रही है यहाँ पर टोटल सेल। अगर इसको आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसे फ़िल्टर लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम लास्ट 5 डे का यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लास्ट 5 डे का दिसंबर में जाएंगे तो 14th, 13th, 12, 11 और 10। तो आप देखेंगे लास्ट 5 डे की ये डेट आ गई है। इसी का टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपको यहाँ पे दिखा देगा 94। अगर इसकी मैं टोटल यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे पूरा ये आपको सेम टू सेम यहाँ पर इसने दिखा दिया है। तो इसी तरह से अगर आप बिहार का भी टोटल चेक करेंगे तो बिहार का भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे कि बिहार का टोटल क्या है। तो बिहार का टोटल देखोगे तो यहाँ पर ये दिखाया गया। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट करोगे तो बिहार का देख रहे हो बिल्कुल सेम दिखा रहा है। उसी तरह से मेल बिहार का, यानी कि लास्ट 5 डेज मेल और बिहार का। तो यहाँ पे जेंडर पे जाके अगर आप चेक करोगे आप तो मेल का भी आपको टोटल यहाँ पे नीचे देखोगे तो सेम आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। तो देखा है दोस्तों, ये फार्मूला इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। तो ये और आपका ये दोनों मैच कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट जो बनानी होती है जिसमें आपको डेली बेसिस पे चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर रिपोर्ट आपको पाइवेट टेबल के थ्रू रिपोर्ट बनानी पड़ती है। दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।